नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज हमारा सबक नंबर 9 है और इस सबक के अंदर हम आपको बतलाएंगे अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा के बारे में। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं, या मद्दा किसे कहते हैं और वाव मद्दा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन यानी तारीफ़। अलिफ मद्दा वो अलिफ है जिससे पहले हर्फ पर ज़बर हो, और या मद्दा वो या साकिन है जिससे पहले ज़ेर हो, और वाव मद्दा वो वाव साकिन है जिससे पहले पेश हो। अब इसी तरीके से हमें समझ लेना चाहिए वाव के बारे में कि वाव के साउंड उर्दू के अंदर आम तौर पर दो तरह से यूज़ होते हैं, दो तरह से इनका इस्तेमाल है। एक वाव मारूफ़ है और एक वाव मजहूल है। वाव मारूफ़ जैसे बा वाव पेश बू, ये है मारूफ़ की आवाज़, लेकिन बा वाव पेश बो ये है मजहूल की आवाज़। इसी तरह से या के भी यही साउंड है। अलिफ या ज़ेर ई ये मारूफ़ है, और अलिफ या ज़ेर ए ये मजहूल है। तो अरबी के अंदर तो मजहूल आवाज़ से नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उर्दू के अंदर मजहूल भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पर इस सबक के अंदर हमने तीन चीज़ें समझनी हैं: अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। तो शुरू करते हैं। आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, ये चाकू है, और इस तरफ ये तस्वीर बनी हुई है। तो ये है आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है। चाकू आरी। चाकू के अंदर ये अलिफ मद्दा है, और अलिफ से पहले ज़बर ही माना जाएगा। चा अलिफ ज़बर चा, क़ाफ़ वाव पेश कू, चा कू। अलिफ मद्दा है और यहाँ पर वाव मद्दा है, और इसकी आवाज़ मारूफ़ है। अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है, तो इसलिए अलिफ को हम खींच कर पढ़ेंगे। आगे रा, और रा के बाद या। तो या अपने से पहले ज़ेर चाहती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये बात आएगी कि यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर होगा। अलिफ मद्दा आ, रा या ज़ेर री, आ री। चाकू आ री। थोड़ा सा इसको और तफसील में समझाते हैं। अलिफ ज़बर अ, जीम ज़बर जा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, या ज़बर या। अलिफ, और ये जो लगा हुआ है, ये मुड़ा हुआ, ये है मद्दा। इसको मद बोलते हैं, और चूँकि ये अलिफ के ऊपर लगा हुआ है तो अब अलिफ मद्दा कहलाएगा। अलिफ मद्दा, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा आ, और आगे जीम अलिफ ज़बर जा। ये है काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, या अलिफ ज़बर या। पा ज़ेर पी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, जीम ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, दाल ज़ेर दी। पा या ज़ेर पी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, जीम या ज़ेर जी, सीन या ज़ेर सी, दाल या ज़ेर दी। बा पेश बु, ता पेश तू, लाम पेश लू। बा वाव पेश बो, नहीं, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, लाम वाव पेश लू। इस सबक के अंदर आपने अलिफ मद्दा और या मद्दा और वाव मद्दा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ये भी समझ लिया होगा कि इनको थोड़ा सा एक खींच कर पढ़ा जाता है। अब आगे वाले सबक के अंदर इनकी मश्क है, प्रैक्टिस है। तो आइए समझ लेते हैं।
یہاں پر آپ نے دیکھا الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو یہ الف کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور ایسے ہی یا کے بعد الف ہے تو الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے تو گویا کہ یا کے اوپر زبر ہے، جو ہمیں لکھا ہوا نہیں ہے، صرف ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے آ یا، آ پا، آنا، آتا، آٹا، جاڑا، جالا، چاہا، دادا، ڈالا، مارا، کاٹا، گاڑا، جاگا۔ یہ اس سبق کے اندر الف مدہ کی پریکٹس ہوئی۔ اب آگے ہے واو مدہ کی پریکٹس۔ اودا، واو سے پہلے، واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، واو یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو پیش لکھا ہوا بھی ہے۔ اودا، پورا، جوتا، چوہا، کودا، ٹوٹا، چوسا، گودا، ڈوبا، آلو، خالو، بابو۔ چابی، چابی، کاپی، شادی، باسی، باقی، کالی۔ جاگی، نانی، ٹوٹی، چوڑی، جوتی، مولی، کرتا، مرغا، درزی، لڑکی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی ہے یا مدہ کی، اور یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے۔ اردو کے اندر آپ کو زبر زیر پیش بہت کمی سے کہیں کہیں نظر آئیں گے لکھے ہوئے، آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ یا مدہ کی پریکٹس چل رہی ہے، پھر سے شروع کرتے ہیں۔ چابی، کاپی، شادی، باسی، باقی، کالی، جاگی، نانی، ٹوٹی، چوڑی، جوتی، مولی، کرتا، مرغا، درزی، لڑکی، مرغی، کرسی، گرمی، برفی، کامل، شاکر، چورن، یونس۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آپ کو ان کے جو جملے بنیں گے وہ جملہ بنانے سکھائیں گے۔ تو بنے رہیے ہمارے ویڈیوز کے ساتھ، لائکس کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو جہاں تک ہو سکے آپ اس کو آگے بڑھائیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔